कहानी की शुरुआत होती है और हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां एक लड़की बोल रही होती है, मुझे फिर से पिलाओ, और इस बार सबसे ज्यादा तेज वाला देना, बॉयफ्रेंड मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। ये तो घटिया कहानियों में होता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? एथन और लूना, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्लब में काम करने वाला लड़का बोलता है, कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया कि वो घटिया इंसान है। ये ड्रिंक है, रियलिटी चेक मेरी तरफ से। वो लड़की बोलती है, ओह तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो उस ड्रिंक को पीते हुए बोलती है, ओह मेरा सिर घूम रहा है। ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एक आदमी बोल रहा होता है, क्या तुम जगी हुई हो? कोई बात नहीं, तुम अभी ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं जहां वो लड़की बोल रही होती है, पूरे 2 महीने हो गए और मुझे अब भी उस रात के डरावने सपने आते हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है, अरे अच्छा हुआ तुम जाग गई, तुम पसीने से भीगी हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना लिया है, चलो कुछ खा लो। वो थैंक्स बोलकर खाना खाती है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त बोलती है, क्या तुम ठीक हो? अचानक क्या हुआ? रुको, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? फिर वो हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूं, तुम तो वैसे भी सिंगल हो, बस थोड़ा आराम कर लो शायद। लेकिन वो लड़की सोच रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो बस एक ही रात थी, मैं इतनी बदकिस्मत नहीं हो सकती, है ना? सिर्फ एक बार में ऐसा हो गया, नहीं हो सकता, है ना? लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताती है, मिस शेंग बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। भ्रूण लगभग 10 हफ्तों का है और अभी तक सब कुछ स्थिर लग रहा है। लेकिन सेरेना कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, जिसे डॉक्टर बोलती है, मिस शेंग। तभी सेरेना बोलती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिता कौन है, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं और अकेली भी, मैं इसे कैसे संभालूं? और वो नीचे गिरने लगती है, जिसे डॉक्टर बोलती है, जल्दी कोई आओ। वो बेहोश हो रही है। तभी वहां पर 4 आदमी एक बैग लेकर आते हैं। ये देखकर डॉक्टर बोलती है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोलता है, पैसे ले लो। आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी, वरना पछताओगी। उसके बाद हम 5 साल बाद साउथपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का सीन देखते हैं जहां असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर यू, यंग मास्टर ने पूरे दिन से भूख हड़ताल कर रखा है, क्या हमें सीधे हवेली लौट जाना चाहिए? नेल्सन बोलता है, और अब जाकर तुम मुझे बता रहे हो? असिस्टेंट बोलता है, सर आपका शिकागो में एक बड़ा सौदा फाइनल हो रहा था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था और कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो सच में खुद को भूखा रखेंगे। नेल्सन गुस्से में बोलता है, ओह तो अब तुम मेरे लिए फैसले लेने लगे हो, है ना? लेकिन तभी उसके पास एक चॉकलेट आकर टकराती है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, ये क्या है? तभी एक छोटी सी लड़की बोलती है, अंकल अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो अपनी खुद की खरीदिए, ठीक है, मेरे पास देने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, स्टेला शेंग, सेरेना शेंग की बेटी। नेल्सन बोलता है, तो तुम इस ब्रांड की फैन हो? फिर वो अपने मन में ही सोचता है, ये बच्ची कौन है? इसे यहां पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? स्टेला खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ, क्या आपको भी पसंद आया अंकल? ये देखकर असिस्टेंट सोचता है, रुको, मिस्टर यू को दूसरों के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो फिर ये इस छोटी बच्ची से इतना प्यार से क्यों पेश आ रहे हैं? नेल्सन स्टाला से बोलता है, मुझे मिठाइयां ज्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरे घर पर एक छोटा बेटा है जिसे ये बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी जमा कर रखा हूं, क्यों ना मैं तुम्हें एक डिब्बा दे दूं? स्टाला बोलती है, पर मम्मी कहती है कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू हमें वाकई अब चलना चाहिए। स्टाला नेल्सन को किस करते हुए बोलती है, अब हम अजनबी नहीं हैं। नेल्सन वहां से जाने लगता है। स्टाला बोल रही होती है, बाय अंकल। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, वाह वो तो बहुत ही हैंडसम और अच्छे हैं, काश वो मेरे पापा होते। तभी पीछे से सेरेना बोलती है, स्टाला मैंने कहा था वहीं रुको, तुम इधर उधर क्यों घूमने लगी? फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है, सेरेना शेंग, शेंग परिवार की बेटी। स्टाला बोलती है, मेरी चॉकलेट गिर गई थी, मुझे उसे लेने जाना था। तभी वो नेल्सन का चॉकलेट देखते हुए बोलती है, ये कहां से आया? स्टाला बोलती है, एक बहुत ही हैंडसम आदमी ने कहा कि मैं प्यारी हूं और उसने मुझे ये दिया। ये सुनकर सेरेना गुस्से में बोलती है, उसने तुम्हें दे दिया? क्या अब तुम उसके घर तक पीछे पीछे जाने की सोच रही थी? स्टाला बोलती है, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं घर जाकर 3 मिनट के लिए कोने में खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर सेरेना सोचती है, ओह तो अब तुम मुझे भावनात्मक रूप से ब्लेम कर रही हो। फिर वो स्टाला से बोलती है,
इसे 10 मिनट करो। स्टाला बोलती है, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम नहीं कर सकते? सेरेना बोलती है, एक शब्द और नहीं, अगर और बहस की तो और बढ़ा दूंगी। ये सुनकर स्टेला अपना मुंह बंद कर लेती है और सेरेना बोलती है, ठीक है स्टेला, अब घर चलने का समय हो गया है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना सोच रही होती है, ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। उम्मीद है स्टेला घर पर अकेली ठीक रहेगी। फिर वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोलती है, रुको रुको, लिफ्ट रोको। और वो लिफ्ट के अंदर आते हुए बोलती है, माफ कीजिए, मेरा जॉब इंटरव्यू है। लेकिन जब सेरेना पीछे हटकर देखती है तो उसका बाल फंस गया होता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, मुझे सच में माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी नेल्सन के बॉडीगार्ड बोलते हैं, रुको मिस्टर, यू तो पूरी तरह सफाई के दीवाने हैं ना, ये लड़की कौन है? ये एग्जीक्यूटिव लिफ्ट में आई कैसे? नेल्सन उसका बाल निकालते हुए बोलता है, शांत रहो, आराम से खड़ी हो जाओ। नेल्सन का आवाज सुनकर सेरेना सोचती है, वो आवाज मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही है। फिर वो अपने चेहरे को पकड़कर बोलती है, मुझे अभी उस रात की याद क्यों आ रही है, खुद को संभालो। फिर वो नेल्सन से बोलती है, उसके लिए शुक्रिया। और वो अपने मन में ही बोलती है, 1 मिनट, ये लड़का। तभी नेल्सन का असिस्टेंट बोलता है, मिस, आप कहती हैं कि जल्दी में हैं, लेकिन मुझे लगता है आप तो बस कोई अमीर आदमी फंसाने की कोशिश कर रही हैं, है ना? ये सुनकर सेरेना सोचती है, क्या कोई अमीर आदमी फंसाने की कोशिश कर रही है? और नेल्सन असिस्टेंट की बातें सुनकर सेरेना को घिन की नजर से देखने लगता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, माफ कीजिए, वो चेहरा किस लिए बना रखा है? फिर वो अपने मन में ही सोचती है, और मैंने तो इस कमीने को पहले ही मदद के लिए थैंक यू भी बोल दिया है। तभी असिस्टेंट बोलता है, मिस, आपको यहां से जाना होगा, कर्मचारियों की लिफ्ट उस तरफ है। सेरेना बोलती है, रुको जरा, मैं सच में। लेकिन तभी असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। ये देखकर सेरेना बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये खुद को समझता क्या है बेहुदा, शुगर डैडी। अरे उसे तो एस्कॉर्ट बॉय कहना चाहिए था। ये सुनकर असिस्टेंट नेल्सन को देखते हुए सोचता है, क्या ये लड़की अभी सच में मुसीबत मोल ले रही है? क्या उसने अभी मिस्टर यू को एस्कॉर्ट बॉय कह दिया? नेल्सन सोच रहा होता है, मेरे करीब आकर मेरी पीठ पीछे बुराई करना, ठीक है। फिर वो असिस्टेंट से बोलता है, मैनेजर से कहो कि मैं खुद सुबह 10 बजे की इंटरव्यू में शामिल होऊंगा। उसके बाद हम सेरेना को देखते हैं, जो अपने सामने देखते हुए सोचती है, क्या इतने सारे एप्लीकेंट्स? 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। मिस्टर यू आज इंटरव्यू में खुद शामिल हो रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, क्या बात कर रही हो? मैंने सुना है कि वो बहुत लंबे और हैंडसम हैं। उनका एक बच्चा है, लेकिन कोई पत्नी नहीं। अगर वो हमें इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या ये हमारी बड़ी मौका नहीं है? पहली लड़की बोलती है, हो सकता है, हालांकि मैंने सुना है कि उनके, तुम जानती हो, बेडरूम से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। ये सारी बातें सुनकर सेरेना सोचती है, जिन सीईओज के बच्चे होते हैं वे आमतौर पर 50 के करीब होते हैं, है ना? शायद फिर वही कोई गंजा और मोटा आदमी होगा। तभी अंदर से आवाज आती है, सेरेना सेरेना। ये सुनकर सेरेना अंदर आते हुए बोलती है, हां मैं आ रही हूं। सेरेना अंदर आकर नेल्सन को देखकर सोचती है, रुको 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 रुको, क्या वो वही आदमी नहीं है जो लिफ्ट में था? तभी एक आदमी बोलता है, व्हार्टन बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट, अधूरी डिग्री। ये सुनकर सेरेना सोचती है, मुझे अपनी असली डिग्री कभी मिली ही नहीं। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ग्रेजुएट नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि डायनेस्टी ग्रुप कोई चैरिटी है? एचआर ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दे रहा है? तभी नेल्सन बोलता है, क्या तुमने नौकरी की आवश्यकताओं पर एक नजर भी डाली? जर्मनी में तुम्हारा छोटा सा अनुभव डायनेस्टी के लिए योग्य नहीं बनाता। और वो सेरेना का पेपर फेंकते हुए बोलता है, बाहर निकलो अभी। कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को नहीं चाहती जो घटिया नाटक करें और असली डिग्री तक न दिखा सकें। लेकिन सेरेना गुस्से में अपने पेपर को टेबल पर मारते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इतनी यकीन है कि डिग्री ही काबिलियत का सबूत है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। उसका जवाब देते हुए एक लड़का बोलता है, ओह लड़की, कैसी शर्त लगाने वाली हो तुम? फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, गेविन गाओ, नेल्सन यू का सबसे अच्छा दोस्त। सेरेना बोलती है, मुझे डायनेस्टी होटल में 3 महीने दो, मैं मासिक मुनाफा कम से कम 30% बढ़ा दूंगी। जब मैं ये कर दिखाऊंगी तो डायनेस्टी मुझे स्थायी कर्मचारी बना देगा, 3 गुना सैलरी पर, और तुम खुद मुझे माफी मांगोगे। गेविन बोलता है, दोस्त, अगर तुम अब पीछे हटे तो तुम पूरी तरह डरपोक कहलाओगे। यह सुनकर नेल्सन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है, जिसे गेविन अपना मुंह बंद कर लेता है।
फिर वो सेरेना से बोलता है, और जब तुम बुरी तरह हार जाओगी तब? सेरेना बोलती है, तो फिर मैं डायनेस्टी की 3 साल के लिए संपत्ति बन जाऊंगी। तुम मुझे जैसे चाहो वैसे काम में लगा सकते हो। तो बताओ, हिम्मत है ये शर्त मानने की? नेल्सन वहां से जाने लगता है, तभी वो अचानक से पीछे घूमते हुए बोलता है, अपनी अपॉइंटमेंट नोटिस का इंतजार करो, तुम तैयार हो, है ना? गेविन उसके पीछे जाते हुए बोलता है, अरे दोस्त रुको जरा, चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर वो सेरेना से बोलता है, गुड लक ब्यूटीफुल। सेरेना राहत की सांस लेते हुए सोचती है, चलो कम से कम अभी के लिए तो नौकरी मिल ही गई। उसके बाद हम सेरेना का अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहां स्टाला बोल रही होती है, मम्मी आप वापस आ गईं। मैंने अपनी सारी शब्दावली की प्रैक्टिस पूरी कर ली और डिनर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। सेरेना स्टाला को किस करते हुए बोलती है, ओह तुम सबसे प्यारी हो मेरी जान। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, स्टेला अब कितनी बड़ी हो गई है, 5 साल पहले तो वो कितनी छोटी थी। स्टाला बोलती है, मम्मी सुन रही हो, चलो खाना खा लो। सेरेना बोलती है, हाँ ठीक है। स्टाला थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, मम्मी। ये सुनकर सेरेना बोलती है, क्या बात है बेटी? स्टाला बोलती है, मम्मी शायद आपको पापा से डिवोर्स ले लेना चाहिए। सेरेना बोलती है, क्या ये अचानक कहां से आ गया? स्टाला बोलती है, क्योंकि पापा मम्मी से प्यार नहीं करते, हम उन्हें साल में शायद 2 बार ही देखते हैं, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, वो मम्मी के करीब भी नहीं है, मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। फिर वो सेरेना से गले लगाते हुए बोलती है, मम्मी क्या हम एक नए पापा ला सकते हैं? यह सुनकर सेरेना सोचती है, मैंने हर साल एक अभिनेता को उसके पापा का किरदार निभाने के लिए रखा था ताकि उसे बुरा ना लगे, लेकिन उसे सब कुछ याद है। स्टाला बोलती है, मम्मी आप क्या सोच रही हो? मेरी चिंता मत करो, ठीक है? एक नए पापा ढूंढ लो। जब तक वो हमसे प्यार करते हैं मुझे सौतेले भाई बहन होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सेरेना बोलती है, तुम कितनी प्यारी हो, मम्मी बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है और चाहती है कि तुम खुश रहो। स्टाला बोलती है, लेकिन मुझे एक बड़ा भाई चाहिए और ऐसा पापा चाहिए जो हमें राजकुमारियों की तरह प्यार करे। सेरेना सोचती हैं, बेबी तुम्हारा एक बड़ा भाई है, मम्मी बस उसे खो चुकी है। और स्टाला सोच रही होती है, उफ अफसोस की बात है कि मुझे उस अच्छे आदमी का नाम नहीं पता जो एयरपोर्ट पर मिला था, वो मम्मी के लिए एकदम परफेक्ट होता। तय हो गया, मैं हमारे लिए एक प्यारे खूबसूरत नए पापा ढूंढने वाली हूं जो मम्मी को हर दिन मुस्कुराए रखें। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना एक बूढ़ी औरत से बोल रही होती है, मदद करके खुशी हुई मैम। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, नौकरी का पहला दिन और साथ ही 10वीं सालगिरह का जश्न, सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? तभी पीछे से आवाज आती है, सेरेना। और हम एक लड़की को देखते हैं जो सेरेना से बोल रही होती है, ओ माय गॉड सेरेना, सच में तुम ही हो, कितने साल हो गए। फिर हमें उसके साथ खड़े लड़के के बारे में बताया जाता है, एथन कियाओ, सेरेना का एक्स बॉयफ्रेंड। और फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है, लूना ली, सेरेना की पूर्व सबसे अच्छी दोस्त। लूना बोलती है, सेरेना हमने सुना कि तुम विदेश चली गई थी और अपने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, क्या तुम वापस आने के बाद अपने पापा से मिली हो? पीछे से एथन बोलता है, लूना हमें चलना चाहिए। लेकिन लूना बोले जा रही होती है, कहां जाए? मैंने तो अभी तक सेरेना से ठीक से बात भी नहीं की। अरे चलो ना सेरेना, हमें बात किए तो सालों हो गए हैं। सेरेना बोलती है, लेकिन मैं अभी ड्यूटी पर हूं। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, यहां बहुत भीड़ है, मैं कोई तमाशा नहीं कर सकती। और फिर वो सब लिफ्ट के अंदर आने के बाद लूना बोलती है, हमें बात किए तो बहुत समय हो गया। सेरेना तुम हमारी सगाई की पार्टी में आ रही हो ना अगले महीने 18 तारीख को? मुझे सच में उम्मीद है कि तुम आओगी। ये देखकर सेरेना सोचती है, रुको, ये तो वही अंगूठी है जो एथन और मैंने 5 साल पहले साथ में चुनी थी। लूना बोलती है, अकेले आने को लेकर चिंता हो रही है? कोई बात नहीं, मैं कई अच्छे लड़कों को जानती हूं, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूं। सेरेना बोलती है, मुझे काम करना है, मैं व्यस्त हूं और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अपने धोखेबाज एक्स की सगाई की पार्टी में जाऊं। लूना बोलती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने हमें मिलवाया क्यों नहीं? मैं तो उससे मिलने के लिए बेताब हूं, बस उसे जल्दी से कॉल कर दो, हो सकता है वो फ्री हो, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो। सेरेना अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो। तेजी से हाथ खींचने की वजह से वो पीछे गिरने लगती है, लेकिन तभी नेल्सन उसे रोक लेता है। ये देखकर सेरेना सोचती है, ये क्या सच में फिर वही? कितनी अजीब बात है। लूना बोलती है, तुम ठीक हो? सर मुझे माफ कीजिए, मेरी दोस्त का इरादा ऐसा नहीं था। सेरेना नेल्सन को देखकर कुछ सोचती है,
फिर वो नेल्सन को गले लगाते हुए बोलती है, हनी, तुम लिफ्ट में चुप क्यों थे? क्या तुम मुझे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर लूना सोचती है, वो उसका बॉयफ्रेंड है? उसने ऐसा लड़का पटाया? ये तो नामुमकिन है। फिर वो सेरेना को देखते हुए बोलती है, सेरेना, मुझे समझ आता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो, ये साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसे किसी अजनबी को अपनी नाटकबाजी में नहीं घसीट सकती। ये उसके लिए बहुत गलत है। तभी नेल्सन सेरेना को पकड़कर बोलता है, तुम्हारे हिसाब से उसे मुझे साथ देने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये सुनकर सेरेना सोचती है, रुको, ये सच में मेरी तरफदारी कर रहा है। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, ये आज की गाला के लिए आपकी स्पीच है। मैंने चेक किया, सब बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मिस्टर यू के लिए हमेशा एक कदम आगे। ये सुनकर लूना बोलती है, क्या मिस्टर यू? और वो सोचती है, यकीन नहीं होता, खुद नेल्सन यू, क्या वो औरतों के लिए बिल्कुल बेरुखा नहीं माना जाता? और सेरेना उसके साथ है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुलता है और वो दोनों बाहर जाते हुए बोलते हैं, ठीक है सेरेना, हम अब तुम्हें अकेला छोड़ते हैं। तुम्हें मिस्टर यू को हमारी सगाई की पार्टी में जरूर लाना चाहिए, हमें बहुत खुशी होगी। लिफ्ट बंद होता है और नेल्सन सेरेना को पकड़कर बोलता है, पहले तो बहुत बहादुर और तेज बोलने वाली थी, अब वो जोश कहां गया? सेरेना बोलती है, शुक्रिया, और आप बिना मेरी गर्दन पर सांस लिए भी बात कर सकते हैं। नेल्सन बोलता है, उस रात मैं इससे भी ज्यादा करीब था। सेरेना बोलती है, कितनी बार कहूं वो रात एक गलती थी। नेल्सन बोलता है, और आज मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना भी गलती है। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉई हो, लेकिन अगर फिर कोई ऐसा तमाशा किया तो हमारी डील खत्म, समझी? सेरेना बाहर आते हुए सोचती है, मैं बार बार खुद को इन बेवकूफी भरी हालातों में क्यों फंसा लेती हूं? वो क्या सोचता है, छोड़ो। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं। तभी एक लड़की बोलती है, मैनेजर, आप यहां हैं। ऊपर वाला छोटा वीआईपी मेहमान पूरी तरह बेकाबू हो गया है, कुछ भी नहीं खा रहा, उसका परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा, और अगर उसे कुछ हो गया या वो बीमार पड़ गया। लेकिन सेरेना जल्दी से ऊपर जाते हुए सोचती है, कैसे लापरवाह माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को होटल के कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। सेरेना ऊपर आती है तो एक लड़की बोलती है, मैनेजर, शुक्र है आप आ गई। सेरेना बोलती है, वो कहाँ है? लड़की बोलती है, अंदर है मैनेजर। अब क्या करें? ये सुनकर सेरेना सोचती है, कितनी बड़ी मुसीबत है। फिर वो अंदर जाते हुए बोलती है, उसके माता पिता को फोन लगाओ, मैं अंदर जा रही हूं। एम्प्लॉई बोलते हैं, क्या हम सच में उसे अकेले अंदर जाने दे रहे हैं? एक लड़की बोलती है, ओह, तो क्या इसे तुम संभालना चाहते हो? वो लड़का बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो छोटा शैतान तो परमाणु गुस्से वाला है। एक गलत कदम और हम सब गए। सेरेना अंदर आकर बोलती है, अरे सुनो। लेकिन तभी वो छोटा लड़का एक तकिया चलाकर मारता है और हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। सेरेना उसके पास आकर बोलती है, ठीक है प्यारे, डरने की जरूरत नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सेरेना को देखकर वो लड़का खुश हो जाता है और फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है। ये देखकर सेरेना सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रुको, क्या ये लिख रहा है? ये तो अभी बहुत छोटा है। उस लड़के ने लिखा होता है, पापा बुरे हैं, बोले थे खेलेंगे, आए ही नहीं। ये देखकर सेरेना बोलती है, ये बहुत गलत है, तुम्हारे पापा को ऐसे वादे नहीं तोड़ने चाहिए। जब वो लौटेंगे मैं उन्हें तुम्हारी बात साफ साफ बता दूंगी। ओह, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लाती हूं। ये बोलकर वो वहां से जाती है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है। फिर वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर का झूमर नीचे ही गिर रहा होता है। तभी सेरेना उसके ऊपर आकर उस लड़के को बचा लेती है और वो खुद बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो लड़का सेरेना के पास आकर बोलता है, मम्मी। उसके बाद हम प्राइवेट मेंबर क्लब का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की नेल्सन के पास आते हुए बोलती है, नेल्सन, ये सच में तुम ही हो? अच्छा हुआ तुम आए, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैं कुछ दिन पहले दादाजी से मिली। उनका मानना है कि सीन को अकेले पालने से कुछ बातें छूट जाती हैं। वो सोच रहे हैं कि सीन को वापस अपने पास रख लें। नेल्सन बोलता है, वो वहां मेरे पास से कहीं ज्यादा खतरे में रहेगा। तुम ये मध्यस्थ वाला नाटक बंद कर सकती हो। वो लड़की बोलती है, मध्यस्थ? अरे नहीं, बस हल्की फुल्की बात कर रही थी। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर यू, होटल से इमरजेंसी कॉल आया है। यंग मास्टर के स्वीट में झूमर गिर गया है। यह सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, सीन कहां है? क्या उसे चोट लगी है? असिस्टेंट बोलता है, होटल स्टाफ समय पर पहुंच गया, उसे कोई चोट नहीं आई,
लेकिन एहतियात के तौर पर अस्पताल ले गए। नेल्सन बोलता है, अस्पताल चलो अभी के अभी। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, नेल्सन रुको, मैं भी आ रही हूं। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां नेल्सन बोलता है, सीन अपने पापा को देखकर जल्दी से जाकर गले लगा लेता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, प्यारे सीन क्या हुआ? लेकिन सीन उसे खींचकर सेरेना के पास लाता है। नेल्सन सेरेना को देखकर अपने मन में ही बोलता है, रुको, ये वही है। उसने सच में सीन को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। तभी पीछे से वो लड़की आकर बोलती है, हाय सीन। सीन उसे यहां देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, आज के लिए मुझे बहुत अफसोस है सीन। अब से पापा कसम खाते हैं कि तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, ठीक है? वो लड़की बोलती है, लाओ मुझे करने दो, शायद वो अभी भी डरा हुआ है। सीन, मेरे साथ डिनर करने चलोगे? लेकिन सीन डर से नेल्सन के पास चला जाता है। वो लड़की बोलती है, बेचारा बच्चा सदमे में है। नेल्सन, मुझे भी साथ चलने दो, मैं सीन को घर पर आराम से सेट करने में मदद करूंगी। उसे उस डर के बाद सच में आराम की जरूरत है। नेल्सन बोलता है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना कि उसकी अच्छे से देखभाल हो। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां वो लड़की बोल रही होती है, क्या सीन सो गया? नेल्सन बोलता है, हाँ अब देर हो रही है, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर यहीं है। देखो, मुझे पता है कि शादी तुम्हारे दिमाग में नहीं है, लेकिन सीन को किसी की जरूरत है जो उसका ध्यान रखे। दादाजी सही कह रहे हैं। ये सुनकर नेल्सन सोचता है, क्या शादी? वो लड़की बोलती है, अरे अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस आवाज देना, सीन और मैं बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन नेल्सन वहां से चला जाता है और वो लड़की अपने कार में आकर बोलती है, चलो चलते हैं। कार का ड्राइवर बोलता है, सब कुछ ठीक था जब तक वो होटल मैनेजर अचानक नहीं आ गई थी। वो लड़की बोलती है, ठीक है, अगर हमने सच में उसे मार दिया होता तो मुश्किल हो जाती। ये तरीका बेहतर है। नेल्सन अब इतना डर चुका है कि शादी के बारे में गंभीरता से सोचेगा। कार ड्राइवर बोलता है, तो उस बच्चे का क्या? वो लड़की बोलती है, अभी उसे छोड़ दो, आगे चलकर हमारे पास बहुत मौके होंगे। मैं अगले कुछ दिनों में होटल जाऊंगी। अपने असिस्टेंट से कहो कि बच्चों को पसंद आने वाली चीजें जमा कर ले, मैं साथ ले जाऊंगी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां स्टाला बोल रही होती है, मम्मी आप जाग गई? सेरेना बोलती है, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कितनी देर तक बेहोश थी। स्टाला बोलती है, हिलना मत मम्मी, आप घर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपके होटल के अच्छे लोगों ने मुझे यहां लाया। डॉक्टर ने कहा है कि आपको परसों तक यहीं रहना होगा। सेरेना बोलती है, प्यारी स्टेला, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। स्टाला बोलती है, तो आपको पता था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, फिर आप उस तरह भागकर क्यों गई? अगर आपके सिर पर कुछ लग जाता तो? तभी वहां पर नेल्सन का असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस शेंग, मिस्टर यू ने ये लाने को कहा है, हमारे छोटे मालिक की जान बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर। यह सुनकर सेरेना बोलती है, क्या मिस्टर यू? छोटे मालिक? रुको जरा, तुम कह रहे हो कि वो छोटा लड़का मिस्टर यू का बेटा है? असिस्टेंट बोलता है, हाँ, आपने छोटे मालिक की जान बचाई। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बताइए, अब मैं चलता हूं। यह सुनकर स्टाला सोचती है, मिस्टर यू है ना, लगता है कोई बड़ा आदमी है, शायद वो अच्छे पापा साबित हों। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कई दिनों बाद एक कैफे में देखते हैं, जहां स्टाला एक बूढ़े आदमी से बोल रही होती है, हाय दादाजी यू, हम कब से ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दादाजी बोलते हैं, स्टेला तुम आ गई, इधर आओ बैठो, आइसक्रीम खानी है क्या? यह सुनकर स्टाला बहुत ही खुश होकर बोलती है, वाह आइसक्रीम, धन्यवाद। मैंने सोचा था कि आज अंकल यू से भी मुलाकात होगी, लेकिन नहीं, वो तो खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने तक बाहर नहीं आते, तभी तो अब तक अकेले हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ वो व्यस्त है। तुम्हारी मम्मी भी नहीं आई ना? स्टाला बोलती है, सही बात है, लगता है अब तो हमें ही जोड़ियां मिलानी होंगी। ये सुनकर दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, अब क्या चाल चल रही हो, अगर उन्हें साथ होना है तो वो अपने आप हो जाएगा। स्टाला बोलती है, पता नहीं उसमें कितना समय लग जाए, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो। उसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहां दादाजी का असिस्टेंट दादाजी से बोल रहा होता है, सर पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, नेल्सन की हैसियत को देखते हुए क्या एक अकेली मां से रिश्ता करना समझौता नहीं होगा? दादाजी बोलते हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो खुद किसी को ढूंढ लो, मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगती है। आजकल की लड़कियां तो बहुत बिगड़ चुकी हैं। क्या सच में तुम्हें लगता है कि कोई और सीन की देखभाल कर पाएगी? वो स्टेला बच्ची बहुत समझदार
और खुश मिजाज है। उसकी माँ ने उसे अच्छे से पाला होगा। अगर नेल्सन को पहले ही कोई ऐसी मिल जाती तो शायद सीन के साथ 3 साल पहले जो हुआ वो कभी होता ही नहीं। असिस्टेंट बोलता है, सर जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, खुद को दोष मत दीजिए और नेल्सन भी आपको दोष नहीं देता। दादाजी बोलते हैं, अगर वो मुझे दोष नहीं देता तो सीन को मुझसे दूर नहीं ले जाता और इतने समय तक अपने पास नहीं रखता। उसके बाद हम सेरेना और स्टाला को देखते हैं, जहां स्टाला बोल रही होती है, मम्मी सच में मुझे लगता है आपको फिर से काम पर जाना चाहिए। सेरेना बोलती है, क्या मैं कुछ दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती? बिना कुछ किए पैसे मिलना रोज नहीं होता, कम से कम इस वीकेंड तक तो इसका पूरा फायदा उठा लेने दो। स्टाला बोलती है, मम्मी आपको तुरंत इस मौके को पकड़ना चाहिए। यह सुनकर स्टाला बोलती है, किस मौके की बात कर रही हो? स्टाला बताती है, तुम्हारे बॉस को देखो, वो हैंडसम है, अमीर है और कुंवारा भी है। उस पर तो ढेरों लड़कियां मरती होंगी। अगर आप कोई कदम नहीं उठाओगी तो मैं क्या करूंगी? सेरेना बोलती है, तुमने मेरे बॉस को देखा भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम है? लेकिन तभी स्टाला बाहर जाते हुए बोलती है, अंकल यहां आइए। यह सुनकर सेरेना बाहर देखते हुए बोलती है, रुको, ये सब क्या चल रहा है? और तभी सीन सेरेना के पास चला जाता है और स्टाला नेल्सन के पास चली जाती है। सेरेना सीन को देखकर सोचती है, ये तो वही बच्चा है होटल स्वीट वाला। स्टाला बोलती है, मम्मी यही वो अंकल हैं जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पर चॉकलेट दी थी। ये सुनकर सेरेना सोचती है, रुको जरा, ये बच्ची और ये मेरे बॉस हैं। फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? और दोनों साथ में ही जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद नेल्सन बोलता है, सीन के साथ जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। मैं काफी समय से उसे साथ लाकर आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था। सेरेना बोलती है, अरे नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे पहले ही छुट्टी दे दी थी तो हिसाब बराबर हो गया। वैसे भी मेहमानों की सुरक्षा करना तो मेरा काम ही है। नेल्सन बोलता है, छुट्टी अलग बात है, लेकिन यह मत समझना कि मैं हमारी शर्त भूल गया हूं। यह सुनकर सेरेना धीमी आवाज में बोलती है, पता था, वो कभी सिर्फ अच्छाई दिखाने के लिए अच्छा नहीं होता। नेल्सन सीन से बोलता है, खैर अब हमें चलना चाहिए। सीन चलो। सीन सेरेना को पकड़कर बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना है। ये देखकर नेल्सन थोड़े गुस्से में बोलता है, सीन। तभी सेरेना माहौल को संभालते हुए बोलती है, अब जब आप आ ही गए हैं तो हमारे साथ बैठिए ना। वैसे भी 4 सीटें हैं। कुछ समय बाद देखते हैं जहां सीन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन नेल्सन को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। यह देखकर सेरेना सोचती है, हाँ तो डायनेस्टी ग्रुप का बड़ा सीईओ ऐसी मासूम सी साइड भी रखता है। तभी स्टाला सीन से बोलती है, सुनो मैं कुछ फल लेने जा रही हूं, तुम मेरी मदद करना चाहोगे? यह सुनकर सीन खुश तो होता है, लेकिन उसके साथ जाने में झिझक रहा होता है। लेकिन स्टाला उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। यह देखकर नेल्सन सोचता है, क्या वाकई में सीन इस छोटी बच्ची के साथ आराम से घूम रहा है? फिर वो सेरेना से बोलता है, तुम्हारी बेटी वाकई एनर्जी का गोला है। सेरेना बोलती है, क्या स्टाला? ओह वो तो पूरी शरारत की दुकान है, लेकिन बच्चों के साथ अच्छी बनती है, तो चिंता की कोई बात नहीं मिस्टर यू। और सीन के न बोलने के बारे में क्या वो जन्म से ही ऐसा है? अरे माफ कीजिए, बस जिज्ञासावश पूछ लिया, टांग अड़ाने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, अरे यार मैं क्या बोल गई, लगता है बहुत ही ज्यादा दखल दे दी। तभी नेल्सन बोलता है, वो ठीक से बोल सकता है, बस उसका मन नहीं करता। तभी सीन और स्टाला सेरेना के पास आकर बोलती है, मम्मी हम वापस आ गए। और सीन सेरेना को फल देते हुए सोचता है, क्या मैंने अच्छा किया? यह देखकर स्टाला को एक आइडिया आता है और फिर वो नेल्सन के पास जाकर बोलती है, उसे तो मम्मी बहुत पसंद हैं, तो उसे उनके पास बैठना चाहिए। मैं यहां आपके साथ बैठ जाऊंगी। नेल्सन स्टाला से बोलता है, उसका नाम सीन है। स्टाला बोलती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें सीन ही बुलाऊंगी। ओह वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या पता तुम मुझसे छोटे ही निकलो। यह सुनकर सीन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन तभी नेल्सन बोलता है, वो 5 साल का है। उसका जन्मदिन मध्य शरद उत्सव से 1 दिन पहले आता है। और तुम? स्टाला कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन सेरेना बीच में ही बोलती है, सीन का जन्मदिन 14 सितंबर को है। फिर वो हैरान होते हुए अपने मन में ही सोचती है, क्या सच में स्टेला और सीन का जन्म एक ही दिन हुआ था? उसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं जहां सेरेना बोल रही होती है, स्टेला अब घर चलने का समय हो गया है। स्टाला उदास होकर बोलती है, अरे लेकिन मैं तो सीन के साथ और खेलना चाहती हूं। सेरेना बोलती है,
नहीं स्टेला, अब देर हो रही है। स्टेला बोलती है, मम्मी वैसे भी घर पर तो आपका कोई काम नहीं है, यहीं रुकिए और अंकल से बातें कीजिए, थोड़ा तालमेल बनाइए। ये सुनकर सेरेना शर्माते हुए बोलती है, ये कैसी बकवास कर रही हो स्टेला शेंग। फिर वो नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू, वो बस यूं ही बकवास कर रही है, मैं उससे घर पर बात कर लूंगी। तभी सीन नेल्सन को एक नोट देता है जिस पर लिखा होता है, स्टेला को घर पर खेलने को बुलाइए। ये देखकर नेल्सन सोचता है, सीन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा, उसे वाकई ये दोनों बहुत पसंद हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेकर बोलता है, ऐसा करते हैं अगले शनिवार मैं किसी को भेज दूंगा जो आपको लेने आए और स्टेला को हमारे घर ले आना। चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूं। सेरेना बोलती है, ओह ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां सीन नेल्सन को एक परिवार की तस्वीर दिखाता है। यह देखकर नेल्सन बोलता है, सीन क्या तुम मम्मी चाहते हो? यह सुनकर सीन हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, मम्मी। नेल्सन हैरान होकर बोलता है, सीन तुमने बात की? पूरे 3 साल बाद। ठीक है डैडी, तुम्हारे लिए एक ऐसी मम्मी ढूंढेंगे जिसे तुम सच में बहुत पसंद करो। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहां सेरेना थकी हुई हालत में बोलती है, स्टेला के लिए एक किंडरगार्टन ढूंढना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? तभी नेल्सन का असिस्टेंट सेरेना को देखकर बोलता है, मिस शेंग, आप ही वो इंसान हैं जिसकी मुझे जरूरत थी। मिस्टर यू ने आज सुबह पूछा था जो ग्रुप गाला 2 महीने बाद है उसका इवेंट प्रस्ताव उन्हें कब मिलेगा? सेरेना बोलती है, हाँ सही है, मैं जल्दी तैयार कर दूंगी। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, होटल का उद्घाटन अभी खत्म हुआ है और वो पहले से ही कॉर्पोरेट इवेंट मुझ पर थोप रहा है। नेल्सन यू, उधार देने वाले भी इतने बेरहम नहीं होते। और वो असिस्टेंट को लंच देते हुए बोलती है, ओह मैं तो भूल ही गई, मैंने थोड़ा खाना बनाया है, आपके छोटे साहब को पिछली बार बहुत पसंद आया था, तो क्या आप ये उन्हें दे सकते हैं? असिस्टेंट बोलता है, रुको जरा, क्या ये तुम्हारा लंच नहीं है? तुम खुद क्या खाओगी? सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, अरे मेरी बेटी का किंडरगार्टन वाला काम बहुत झंझट है, मुझे खाने का समय ही नहीं मिलेगा, खाना बर्बाद होता देखना अच्छा नहीं लगता। असिस्टेंट बोलता है, हाँ ये सही है। फिर वो अपने मन में ही सोचता है, तो वो बस इसे बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या यंग मालिक इसे लेना भी चाहेंगे? कुछ समय बाद देखते हैं जहां सीन बड़े मजे से सेरेना का खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर नेल्सन आकर बोलता है, सीन वो क्या है? असिस्टेंट बताता है, मिस शेंग ने मुझे ये यंग मालिक को देने को कहा था। नेल्सन बोलता है, समझ गया, क्या तुमने उन्हें ग्रुप इवेंट के बारे में बताया? असिस्टेंट बोलता है, उसने कहा था कि वो जल्दी निपटा लेगी, लेकिन वो अभी अपनी बेटी के लिए किंडरगार्टन की तलाश में उलझी हुई है, शक है कि उसके पास ज्यादा समय होगा। असिस्टेंट की बातें सुनकर सीन नेल्सन से लिखकर बोलता है, मैं भी किंडरगार्टन जाना चाहता हूं। नेल्सन बोलता है, नहीं होगा, किंडरगार्टन बहुत अव्यवस्थित होते हैं, तुम्हारे पास निजी ट्यूटर है। सीन बोलता है, स्टाला वाला ही चाहिए, नहीं तो मैं दादाजी से शिकायत कर दूंगा। ये देखकर असिस्टेंट सोचता है, डायनेस्टी ग्रुप का सीईओ जिसे उसकी 5 साल का बेटा रोज हुक्म चलाकर नचा रहा है, कोई यकीन नहीं करेगा। तभी बाहर से आवाज आती है, नेल्सन क्या समय ठीक नहीं है? मैं तुम्हारे और सीन के लिए लंच लाई हूं। उस लड़की को देखकर असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू मैं अब चलता हूं। नेल्सन बोलता है, फेन बाकी सब काम रोक दो, अब से शादी की तैयारी पर ध्यान दो। फेन बोलता है, क्या शादी? रुको, कौन शादी कर रहा है? नेल्सन बोलता है, मैं कर रहा हूं, बस तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं अपना काम निपटाता हूं उसके बाद मैं शादी करूंगा। वो लड़की नेल्सन के पास आकर बोलती है, नेल्सन क्या तुम सच में कह रहे हो? नेल्सन बोलता है, क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं इस तरह की बातों में मजाक करता हूं? लेकिन सुनो, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो बस कह दो। वो लड़की बोलती है, हाँ मैं 5 साल से तुम्हारे ये शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी। नेल्सन बोलता है, तुम सही कह रही थी, सीन को एक मां की जरूरत है, स्टाफ के अलावा वो तुम्हें सबसे ज्यादा जानता है, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर सीन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, सीन बेटा क्या हुआ, कहां दर्द हो रहा है? लेकिन सीन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। पीछे से वो लड़की बोलती है, नेल्सन मुझे जाने दो, मैं देखती हूं, सीन और मैं बहुत करीब हैं, मुझे ही संभालने दो। नेल्सन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो लड़की सीन के पास जाते हुए बोलती है, सीन बेटा मैं हूं वेंडी, अब मैं अंदर आ रही हूं प्यारे। वेंडी को देखकर सीन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वेंडी बोलती है, क्या मैंने तुम्हें ठीक से पेश आने को नहीं कहा था? कहा था ना। वेंडी को ऐसा देखकर सीन रोने लगता है। थोड़ी देर बाद
वेंडी सीन को बाहर लाते हुए बोलती है, नेल्सन अब वो शांत हो गया है। मैं अभिनय के काम थोड़े कम कर दूंगी और अब से उसकी देखभाल में तुम्हारी मदद करूंगी। जब हम साथ रहने लगेंगे तो शायद इस तरह की बातें फिर नहीं होंगी। सीन को देखकर नेल्सन सोचता है, हाँ अब हम इस शादी को और टाल नहीं सकते। उसके कुछ दिन बाद स्टाला सेरेना से बोल रही होती है, मम्मी क्या ये सुंदर है? सेरेना बोलती है, हाँ बहुत ही प्यारा है जानू। तभी सेरेना के फोन पर एक मैसेज आता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, क्या ब्लूबर्ग द्विभाषी किंडरगार्टन की विशेष प्रवेश प्रक्रिया की पूरी फीस माफ? फिर वो स्टाला से बोलती है, स्टेला तुम ब्लूबर्ग में चुन ली गई, तुम्हें पता भी है ब्लूबर्ग क्या है? ये कैसे हुआ? और वो अपने फोन में देखते हुए सोचती है, इतनी बड़ी सिफारिश कि $1,00,000 की फीस माफ हो जाए। हे भगवान, क्या ये हो सकता है? उसके बाद वो नेल्सन को कॉल करके बोलती है, मिस्टर यू, मैं सेरेना बोल रही हूं। इतनी देर से कॉल करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अभी अभी ब्लूबर्ग द्विभाषी किंडरगार्टन से स्वीकृति मिली है। क्या वो आपने किया? नेल्सन बोलता है, तुमने सीन की जान बचाई। सच में? कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। सेरेना बोलती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकती। नेल्सन बोलता है, सच में? ये कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से स्टाला बोलती है, उसे सच में मैं पसंद हूं। उसे लगता है मैं प्यारी हूं, इसलिए उसने मुझे एक शानदार स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। कौन जाने, शायद मैं एक दिन उसकी बेटी बन जाऊं। अपने भविष्य के बच्चे की मदद करने में क्या बुरा है? ये सुनकर सेरेना स्टाला का गाल खींचते हुए बोलती है, क्या चुप रहोगी? उस सुशी वाले हादसे के लिए अभी तक मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया है, अभी मुझे मत आजमाओ। स्टाला अपने मन में ही बोलती है, अगर मुझसे पूछो तो अंकल यू को मम्मी से सच में बहुत लगाव हो गया है। दादाजी यू ने कहा था कि उन्हें कभी महिलाओं की परवाह नहीं होती, लेकिन अब वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं, ये तो पूरा प्यार है। फिर वो सेरेना से बोलती है, सच में मम्मी, आपको समझ कब आएगा? तभी सेरेना स्टाला को मारते हुए बोलती है, तुम आखिर किस बारे में सपने देख रही हो? अगर तुम्हारे पास ख्याली पुलाव पकाने का समय है तो घर के कामों में मदद करने का भी है। स्टाला बोलती है, बस आज की एक डिलीवरी आई है। सेरेना बोलती है, क्या? वो क्या है? फिर सेरेना उस डिलीवरी को देखते हुए बोलती है, क्या? एक निमंत्रण। दूसरी तरफ नेल्सन अपने ऑफिस में बैठकर स्टाला की मेडिकल फाइल को देखते हुए बोलता है, इतना चुलबुला बच्चा ऐसी चीज में कैसे उलझ गया? तभी वहां पर वेंडी आकर बोलती है, नेल्सन। नेल्सन उसे यहां देखकर बोलता है, तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? वेंडी बोलती है, तुम्हें वापस जाकर दादाजी को शादी के बारे में बताना था, है ना? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं बहुत घबराई हुई हूं, क्या यह ठीक लग रहा है? क्या दादाजी मुझे पसंद करेंगे? नेल्सन बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर वेंडी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, नेल्सन। लेकिन तभी उसकी नजर स्टाला की मेडिकल फाइल पर पड़ती है। यह देखकर वेंडी सोचती है, यह क्या है? किसी बच्ची की मेडिकल फाइल। फिर वो नेल्सन से बोलती है, स्टाला शेंग कौन है? नेल्सन स्टाला की मेडिकल फाइल को ढकते हुए बोलता है, ये एक एम्प्लॉई की बेटी। वेंडी बोलती है, तुम किसी अनजान एम्प्लॉई के बच्चे की मेडिकल फाइल क्यों देख रहे हो? कौन सा एम्प्लॉई है? नेल्सन बोलता है, क्या मुझे हर छोटी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी? यह सुनकर वेंडी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। नेल्सन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा मांगती हो, तुम घर वापस चली जाओ, मैं काम खत्म करके वहां आ जाऊंगा। वेंडी बोलती है, ठीक है नेल्सन, मैं जा रही हूं। और वो बाहर आकर गुस्से में बोलती है, स्टाला शेंग। और इसी एपिसोड स्टार्ट होता है और दादाजी बोल रहे होते हैं, नेल्सन ने तुम्हारे लिए किंडरगार्टन का इंतजाम कर दिया। वो तो पहले से ही ऐसे कदम उठा रहा है, लगता है असर हो रहा है। स्टेला एक घड़ी से बात करते हुए बोलती है, दादाजी आपने ही मुझे अंकल यू का पता बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं उन सभी मुलाकातों का इंतजाम कैसे कर पाती। दादाजी बोलते हैं, तुम्हारी माँ तो कमाल की है, बहुत कम औरतें नेल्सन जैसे लड़के को आकर्षित कर पाती हैं। स्टेला बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलती है, तो आपका मतलब यह है कि मम्मी के पास सच में मौका है? दादाजी बोलते हैं, क्या उसे मौका मिलेगा? उसके पास बहुत अच्छा मौका है। तभी दादाजी का असिस्टेंट बताता है, सर नेल्सन और मिस गांव आ चुके हैं। दादाजी स्टेला से बोलते हैं, वाह बिल्कुल सही समय है, नेल्सन यही हैं, मैं उससे ही पूछ लेता हूं कि वे क्या सोच रहा है, बाद में बात करते हैं। स्टेला उसके कुछ समय बाद देखते हैं जहां दादाजी नेल्सन से बोल रहे होते हैं, तुम वापस आ गए, सीन को साथ क्यों नहीं लाए? नेल्सन बताता है, वो इन दिनों बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, उसे यहां लाकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। दादाजी बोलते हैं, अगर तुम सीन के लिए जल्दी एक अच्छी मां नहीं ढूंढते
तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, हर दिन नौकरों के बीच रहकर। नेल्सन बोलता है, मैं इस बारे में सोच रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर दादाजी हैरान होकर बोलते हैं, क्या तुम शादी कर रहे हो? नेल्सन बोलता है, हाँ, इसीलिए मैंने वेंडी को वापस लाया ताकि आपको बता सकूं। दादाजी थोड़े गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम उससे शादी कर रहे हो? सीन का क्या उसने इस बात के लिए हामी भरी है? नेल्सन बोलता है, इस फैसले में सीन की भावनाएं मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। दादाजी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जो, तुम खुद जाओ, सीन को अभी यहां लेकर आओ। जब तक सीन मेरी आंखों में देखकर खुद नहीं कहता कि उसे यह मंजूर है, मैं इसकी मंजूरी नहीं दूंगा। उसके बाद हम आधे घंटे बाद देखते हैं, जहां दादाजी का असिस्टेंट सीन को लाते हुए बोलता है, सर, छोटे साहब को वापस आ गए हैं। तभी वेंडी सीन को गुस्से में देखती है, जिसे सीन डरते हुए छुपने लगता है। लेकिन दादाजी सीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, सीन, इधर आओ बेटा, परदादाजी से मिलो। तुम्हारे डैडी ने बताया कि तुम मम्मी चाहते हो। ये सुनकर सीन ना में सर हिलाता है, जिसे वेंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीन को घूरते हुए बोलती है, इधर आओ सीन, मेरे पास आओ। ये सुनकर सीन डर से कांपने लगता है और वो जल्दी से दादाजी के पास चला जाता है। ये देखकर दादाजी बोलते हैं, बच्चे सीधे होते हैं, उन्हें प्यार से पेश आओ तो वो उसका जवाब जरूर देंगे, बस यही बात है। वेंडी बोलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, मैं वादा करती हूं कि अब से सीन के साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगी। दादाजी बोलते हैं, तुम 30 साल के हो, पहले कभी शादी नहीं की, तो अब इतनी जल्दी क्यों? शादी बहुत बड़ा फैसला है, तुम्हें हर पहलू से सोच विचार करना चाहिए। हम इस पर बाद में फिर बात करेंगे। दादाजी की बातें सुनकर वेंडी गुस्से में सोचती है, जिद्दी बूढ़ा पूरी तरह से मेरी राह रोक रहा है। इस घर में सालों तक चापलूसी की सब बेकार गया। ठीक है, अब देखना, मैं ये शादी कर कर ही रहूंगी। तभी दादाजी के फोन पर स्टेला का कॉल आता है। ये देखकर दादाजी बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, तुम दोनों खुद ही देख लो। पीछे से वेंडी बोलती है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो नेल्सन से बोलती है, नेल्सन, मुझे नहीं लगता कि दादाजी मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। नेल्सन बताता है, चिंता मत करो, बस तैयारी पर ध्यान दो और सीन का ख्याल रखो। कुछ समय बाद वेंडी वहां से जाते हुए बोलती है, सीन, मुझे अब जाना है, घर पर अच्छे से रहना। ठीक है बेटा। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, लगता है नेल्सन अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक मैं उसे काबू में रखूं, उस बूढ़े की राय की कोई अहमियत नहीं। नेल्सन दादाजी के असिस्टेंट से बोलता है, क्या दादाजी बहुत व्यस्त हैं? उन्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है? असिस्टेंट बताता है, मास्टर हाल ही में एक दोस्त से काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सुनकर नेल्सन बोलता है, क्या एक दोस्त? दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं, जो दादाजी से बोल रही होती है, आपने मुझे इस इंसान के बारे में बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं मम्मी को कभी जाने नहीं देती। कितना सिर दर्द है। तभी वहां पर सेरेना आकर बोलती है, स्टेला, ये रात का बीत समय है, तुम अभी तक जाग रही हो। स्टेला फोन को छुपाते हुए बोलती है, मैं तो बस गॉड मॉम से फोन पर बात कर रही थी। सेरेना बोलती है, क्या सच में? बढ़िया, मुझे भी उससे बात करनी है, फोन दो। स्टेला बोलती है, वो पहले ही फोन काट चुकी है, उन्होंने कहा कि वो अब सोने जा रही है। सेरेना बोलती है, तो फिर तुम्हें भी सोना चाहिए। तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं? जो बच्चे नहीं सोते वो बड़े नहीं होते, पता है ना? स्टेला बोलती है, लेकिन मम्मी, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरी खबर सुनी है। सेरेना बोलती है, मत बताना कि तुम्हारी गॉड मॉम ने फिर किसी क्लाइंट को पीट दिया। स्टेला बोलती है, नहीं नहीं, बात उनके बारे में नहीं है, ये तो आपके बारे में है मम्मी। सेरेना बोलती है, हाँ, मेरे बारे में क्या? स्टेला बताती है, मुझे लगता है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड पहले से ही किसी का है। खबर है कि अंकल यू की शादी होने वाली है। सेरेना बोलती है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता भी कैसे चला? स्टेला बोलती है, अंकल यू हैंडसम भी हैं और अमीर भी। अगर आप उनसे शादी कर लेती तो हमारी जिंदगी सपनों जैसी होती। कितना अफसोस आपने जल्दी कदम नहीं उठाई और अब वो किसी और के हो गए। सेरेना बोलती है, तुम अपने छोटे से दिमाग में कैसी बकवास पका रही हो? हर वक्त चालें चलना बंद करो। स्टेला बोलती है, लेकिन मम्मी, क्या आप कम से कम इस बारे में सोचेंगी? सेरेना बोलती है, अब बस सो जाओ। उसके बाद हम कुछ दिनों का देखते हैं, जहां वेंडी नेल्सन से बोल रही होती है, नेल्सन, सीन के पास घर पर एक प्राइवेट टीचर है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है ना? तो अचानक उसे किंडरगार्टन भेजने की क्या जरूरत है? नेल्सन बोलता है, दूसरे लोगों के बीच रहने से उसकी हालत बेहतर होगी। वेंडी बोलती है, अगर सीन को आसपास ज्यादा लोग चाहिए तो क्यों ना हम उसे कुछ छोटे भाई बहन दे दें।
फिर तो उसके पास भरपूर साथ होगा। ये सुनकर सीन सोचता है, बिल्कुल नहीं, किसी बुरी औरत के बच्चे भी बुरे ही होंगे। तभी नेल्सन थोड़ा उदास होकर बोलता है, दिलचस्पी नहीं है, इस घर के लिए सीन ही काफी है। ये सुनकर सीन खुश हो जाता है और दूसरी तरफ वेंडी सोच रही होती है, रुको, क्या तुम मुझसे शादी करोगे लेकिन बच्चे नहीं चाहोगे? तो मैं हमेशा तुम्हारे उस बच्चे की नैनी बनकर रहूं। और तभी सीन वहां से भागने लगता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, सीन तुम कहां जा रहे हो? लेकिन सीन तेजी से आकर सेरेना का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, सीन तुम भी यहीं स्कूल आते हो? सीन जवाब देता है, हाँ। तभी पीछे से स्टेला सीन को देखकर बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, ओह बहुत बढ़िया, तुम यहां हो। अब मेरे पास एक दोस्त है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सब देखकर वेंडी सोचती है, क्या वो बच्चा इस औरत के इतने करीब है? और वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सेरेना नेल्सन और वेंडी को देखकर बोलती है, मिस्टर यू और गाओ, गुड मॉर्निंग। वेंडी सोचती है, मिस्टर यू तो वो डायनेस्टी की एम्प्लॉई है। फिर वो सेरेना से बोलती है, रुको जरा, तुम्हारा उपनाम शेंग है और ये तुम्हारी बेटी है, उसका नाम क्या है? स्टेला बहुत ही खुशी में बोलती है, मैं स्टेला शेंग हूं, आप मुझे बस स्टेला कह सकती हैं। ये सुनकर वेंडी स्टेला को घूरते हुए सोचती है, स्टेला शेंग, वही बच्ची उस मेडिकल फाइल से। नेल्सन उस पर नजर क्यों रख रहा है? वो दोनों कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। रुको, मैं सोच भी क्या रहा हूं, ये तो पागलपन है। वेंडी को घूरता देखकर स्टेला सोचती है, ये औरत तो मुझे डरावनी लगती है। वेंडी बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा उपनाम तुम्हारी माँ का क्यों है? तभी सेरेना बीच में आते हुए सोचती है, माफ करना, क्या तुम यहां हमारी पूछताछ कर रही हो? फिर वो वेंडी से बोलती है, स्टेला विदेश में बड़ी हुई है, उसे उपनाम वाली बात ठीक से समझ नहीं आती। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे सीधे पूछ सकती हैं। वेंडी बोलती है, ठीक है, फिर मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं, मैं बस जिज्ञासु हूं। ब्लूबर्ग तो हर किसी के लिए खुला नहीं होता, आपके पति जरूर कोई बड़े आदमी होंगे मिस शेंग। नेल्सन बोलता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वेंडी बोलती है, मैं बस जिज्ञासु हूं, शायद मिस शेंग के पति आपके किसी बिजनेस पार्टनर में से एक हो। नेल्सन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा टोकती हो, कार के पास ही रहो, मैं सीन को अंदर ले जाता हूं। ये देखकर सेरेना सोचती है, शुक्र है मिस्टर यू आ गए, वो इतने बुरे भी नहीं हैं। वेंडी वहां से जाते हुए सोचती है, वो औरत और नेल्सन निश्चित ही सिर्फ दोस्त नहीं हैं, और वो लड़की, क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? उसे जाता देखकर स्टेला बोलती है, सीन क्या वो तुम्हारी नई मम्मी बनने वाली है? उसका चेहरा तो गुस्से वाला लग रहा है। ये सुनकर सीन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन स्टेला उसे दिलासा देते हुए बोलती है, रो मत सीन, अब से मेरी मम्मी तुम्हारी भी मम्मी होंगी, और मैं वादा करती हूं अगर मुझे मांस मिला तो तुम्हें कभी सिर्फ सूप से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तभी सीन कुछ लिखने लगता है। ये देखकर स्टेला बोलती है, सीन तुम क्या लिख रहे हो? मैं इनमें से ज्यादातर शब्द अभी पढ़ नहीं सकती। सीन ने लिखा होता है, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, इसीलिए हमें मांस खाने को मिलता है, सिर्फ सूप नहीं पीना पड़ता। और नेल्सन सीन से बोलता है, सीन तुमने यहां क्या लिखा है? लेकिन सीन स्टेला के पास जाने लगता है। ये देखकर स्टेला बोलती है, तो आज से तुम्हारे पापा मेरे भी पापा हैं। नेल्सन सेरेना से बोलता है, लगता है सीन तुम दोनों को बहुत पसंद करने लगा है। सेरेना बोलती है, स्टेला को भी सीन बहुत पसंद है, और सच में उसे दाखिला दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेल्सन बोलता है, चिंता मत करो, वो दोनों अच्छी तरह निभा लेते हैं। स्टेला की तो इतनी प्यारी और खुली सोच है, सीन के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। मैं सच में चाहता हूं कि वो साथ रह सकें। ये सुनकर सेरेना सोचती है, अपने बच्चे को दोस्त दिलाने के लिए लाखों खर्च कर देना, यही तो सीईओ की दौलत है, मजे की जिंदगी है। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, सीन, स्टेला, क्लास शुरू हो रही है, मैं अब इन्हें अंदर ले जाती हूं, आप चाहें तो ब्लूबर्ग घूम सकते हैं। सेरेना नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू हमें थोड़ा घूमकर देखना चाहिए। नेल्सन बोलता है, हाँ बिल्कुल। घूमते हुए सेरेना बोलती है, ओह देखो कितने सारे खाने के ऑप्शंस हैं। नेल्सन बोलता है, सफाई ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा, टेबल्स बहुत तंग हैं, नहीं चलेगा, फर्श पर फिसलन रोकने का इंतजाम नहीं, तीसरी गलती। सेरेना बहुत ही खुश होकर बोलती है, वाह यहाँ तो सब कुछ है, मैदान तो बहुत ही खूबसूरत है। नेल्सन बोलता है, सुरक्षा के नियम फिर से फेल। ये सुनकर सेरेना बोलती है, मिस्टर यू क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? नेल्सन बोलता है, क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ की सुरक्षा बहुत खराब है? फिसल पट्टी, झूले, सब कुछ। सेरेना सोचती है, रुको, क्या ये असल में ऐसे हैं? फिर वो नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू पहले गहरी सांस लीजिए, क्या आप थोड़ा ज्यादा ही सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं? बच्चे गिरते हैं, घुटने छिलते हैं,
यही तो बड़ा होने का हिस्सा है। ऐसे ही तो उन्हें सावधानी सीखने को मिलती है। ये सब सुनकर नेल्सन डरते हुए बोलता है, क्या अगर वो झूले से गिर गया तो? घास से पत्थर तक साफ नहीं किए गए हैं, सीन ठोकर खाकर चोटिल हो सकता है। लेकिन तुम्हारी बात तो सही है। ये सुनकर सेरेना सोचती है, क्या उसने तुरंत मान भी लिया? और फिर वो नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू, जब कोई आपसे तर्क करता है तो आप वाकई काफी समझदार लगते हैं। ये सुनकर नेल्सन बोलता है, क्या क्या तर्क करता है? सेरेना बोलती है, मेरा मतलब है आप दूसरों की बातों को समझने में अच्छे हो। नेल्सन बोलता है, क्या तुम सोचती हो कि मैं कोई तानाशाह हूं? सेरेना बोलती है, बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि मिस्टर यू समझदार और निष्पक्ष हैं। तानाशाह जैसी कोई बात नहीं। सेरेना की बातें सुनकर नेल्सन उसके सामने आ जाता है, जिसे सेरेना शर्मा कर पीछे हटते हुए सोचती है, ये अचानक इतना पास कैसे आ गया? फिर वो नेल्सन से बोलती है, मुझे लगता है बच्चों को खुलकर जीने की जगह चाहिए, समझे? उन्हें हमेशा सुरक्षा के खोल में नहीं रखा जा सकता। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर आप उसे अपनी दुनिया में बंद करके रखोगे तो वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा और कभी नहीं समझ पाएगा कि वो असल में कैसी जिंदगी चाहता है। ये सुनकर नेल्सन सोचता है, सीन की अपनी जिंदगी। तभी सेरेना बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सीन बोल नहीं पाता, इसलिए आप हर बात को लेकर इतने चिंतित रहते हैं? नेल्सन बोलता है, अगर उस समय मैंने इतनी लापरवाही न की होती तो वो बोलना बंद नहीं करता। जब वो 2 साल का था उसे बहुत तेज बुखार आया था। ठीक होने के बाद उसने कभी बात नहीं की। डॉक्टरों ने कहा कि शारीरिक रूप से सब ठीक है, उसकी आवाज की नसें और तंत्रिका तंत्र सही हैं, ये सब मानसिक है। सेरेना बोलती है, क्या मानसिक? उसके साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुनकर नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, बुखार अचानक आया था, किसी स्टाफ को कुछ पता नहीं था। हमने हर पहलू की जांच की लेकिन वजह कभी नहीं मिला। तभी सेरेना बोलती है, अब वो सब बीती बात है मिस्टर यू, हालात बदलेंगे। नेल्सन बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी सुबह 10 बजे मीटिंग है। मैं बॉस हूं, देर हो सकती है, लेकिन आप मिस शेंग। ये सुनकर सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, मिस्टर यू, मैं निकल रही हूं, आप आराम से आइए, सच में कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे आइए। नेल्सन सोचता है, अब से मुझे उससे पेरेंटिंग के बारे में सलाह लेनी चाहिए। किसे पता था कि वो बच्चों के साथ इतनी अच्छी है। उसके बाद हम सेरेना को देखते हैं जो सोच रही होती है उसने ये जानबूझकर किया, बस खड़ा रहा ताकि मुझे घबराते हुए देख सके। तभी सामने से वेंडी बोलती है, ओह मिस शेंग, आप अकेली जा रही हैं, बहुत अच्छा, थोड़ा बात करने का मौका मिल गया। आपको पता है ना कि नेल्सन और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। सेरेना बोलती है, ऑफिस में हर कोई उसी की बात कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वेंडी बोलती है, अच्छा है, ये जानकर अच्छा लगा। देखो, मैं बस चाहती हूं कि नेल्सन के साथ मेरी शादी बिना किसी गड़बड़ी के हो जाए, और बेहतर होगा कि कोई पागल इंसान उसे बिगाड़ने की कोशिश न करे। सेरेना बोलती है, इसका मतलब क्या है मिस गाओ? वेंडी बोलती है, सच में चाहती हो कि मैं साफ साफ कहूं, नेल्सन से दूर रहो? सेरेना बोलती है, मिस गाओ, मिस्टर यू मेरे बॉस हैं, बस इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है तो उनसे बात कीजिए, मेरी तरफ से बात खत्म। ये बोलकर सेरेना वहां से जाने लगती है। पीछे से वेंडी बोलती है, ओह रहने दो, तुम भी बाकी सबकी तरह एक लालची इंसान हो, तुम्हारी जैसी बहुत देखी है मैंने। ये सुनकर सेरेना बोलती है, वो खुद को समझती क्या है? अगर उसके कुछ जान पहचान वाले ना होते तो मैं अभी उसी वक्त उसे सबके सामने लाकर रख देती। और सुनो नेल्सन, क्या तुम अपनी मंगेतर को थोड़ा संभाल नहीं सकते? पीछे से नेल्सन उसे ऐसा देखकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? लग रहा है जैसे अभी फट पड़ोगी। वेंडी नेल्सन से बोलती है, नेल्सन क्या तुम वाकई मिस शेंग के इतने करीब हो? नेल्सन बोलता है, नहीं। वेंडी बोलती है, सच में? लेकिन तुमने उसकी बेटी को किंडरगार्टन में दाखिला दिलवा दिया, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नेल्सन बोलता है, मैंने तुम्हें यह बात कभी नहीं बताई थी। वेंडी बोलती है, रुको, नहीं, मैंने बस ड्राइवर को उस बारे में बात करते हुए सुन लिया था, मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ा रही थी। सच में? नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, वो सही कह रही है। अगर मैं सिर्फ सीन को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसमें कुछ है, कुछ अजीब सा, लेकिन जाना पहचाना सा लगता है। उसके कुछ समय बाद असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर यू, सब आ गए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद नेल्सन बोलता है, मिस शेंग कहाँ हैं? एक एम्प्लॉई बोलता है, मिस्टर यू, होटल में आज एक बड़ा शादी समारोह हो रहा है, मिस शेंग वहीं उसे संभाल रही हैं। फिर मीटिंग के बाद
नेल्सन एक लड़की से सेरेना के बारे में पूछता है तो लड़की बताती है, ओह, मिस शेंग ऊपर कमरों की जांच कर रही हैं। उसके बाद नेल्सन एक लड़के से पूछता है तो वो लड़का बोलता है, मिस शेंग को आज दोपहर एक क्लाइंट को लेने जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा लड़का बोलता है, हम शादी की तैयारियों के लगभग अंत में हैं, बस कुछ खास फूलों की जरूरत है। मिस शेंग उन्हें ढूंढने गई हैं। कुछ समय बाद नेल्सन बोलता है, मिस शेंग। ये सुनकर सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, मैं निकल रही हूँ, बच्चे को लेने जाना है। और वो वहां से जाते हुए बोलती है, अलविदा मिस्टर यू। ये देखकर नेल्सन असिस्टेंट से बोलता है, वो मुझे साफ तौर पर अवॉइड कर रही है ना? असिस्टेंट बोलता है, शायद मिस शेंग काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। बाहर आकर सेरेना सोचती है, ठीक है, उस आदमी को क्या हो गया है? क्या वो महान सीईओ अब इतना फुर्सत में है? हाँ, मुझे शायद थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेंगे और परेशानी खड़ी कर देंगे। तभी उसने फोन पर सेलीन का कॉल आता है। सेलीन बोलती है, सेरेना, उस हार के बारे में हमें एक सुराग मिला है। जिस आदमी को हमने ढूंढा है वो वही है जो पहले मिला था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो बच्चे को भी मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद सेरेना के पास एक लड़की आकर बोलती है, हे भगवान, सच में तुम ही हो। 5 साल हो गए और तुमने पापा को बताया भी नहीं कि तुम घर लौट रही हो। उनका दिल टूट जाएगा। सेरेना बोलती है, यवॉन, मजेदार है ना? सब कुछ तुम्हारे लिए कितनी आसानी से ठीक हो गया। मेरे हटते ही तुम और तुम्हारी माँ तो जैसे सपनों की जिंदगी जी रही हो, न कोई मुकाबला, न कोई सिर दर्द। ये सुनकर यवॉन चिढ़ते हुए बोलती है, सावधान रहो, मैं शेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं, यह विरासत मेरा हक है। सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, ओह हाँ, गैर कानूनी बड़ी बेटी, बहुत वैध दावा है तुम्हारा। मैं जा रही हूं यवॉन। यवॉन पीछे से बोलती है, सेरेना संभल कर रहना बेहतर होगा और वापस आने की जरूरत नहीं है। सेरेना बोलती है, तू छोटी सी चालाक लड़की, वो योजना तो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसका तो काम तमाम हो जाना चाहिए था। फिर उस समय उसे बचाकर ले गया कौन? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से कर लेंगे। उसके बाद हम वेंडी को देखते हैं जो बोल रही होती है, नेल्सन बेबी, क्या तुम अभी जाग रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो जागा हुआ क्यों होगा? मैंने उसे गोलियां दे दी थीं। देखो नेल्सन, मैंने ड्राइवर को हटा दिया और अब दरवाजा मेरे लिए पूरी तरह खुला है। ये तो किस्मत है सच में। कल से मैं आधिकारिक तौर पर मिसेस यू बन जाऊंगी। लेकिन तभी बाहर से कोई आवाज आती है। ये सुनकर वेंडी बोलती है, कौन है वहां? सीन, मैंने कहा था ना, यहां मत आना। ऊपर आने की इजाजत तुम्हें किसने दी? वापस जाकर सो जाओ अभी। लेकिन सीन वेंडी का हाथ पकड़कर बाहर करते हुए सोचता है, मुझे इस बुरी औरत को अपना मम्मी नहीं बनाना। और ये देखकर वेंडी सीन को धक्का देते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो, ये सब खराब करने की हिम्मत मत करना। वेंडी के धक्का देने के वजह से सीन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और वेंडी सोच रही होती है, अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकती कि ये मैंने किया है। वो बेवकूफ बच्चा वैसे भी पलटवार नहीं करेगा। अच्छा होगा अगर वो मर ही जाए, लेकिन पहले मुझे इसे किसी को पता चलने से पहले ही बंद करना होगा। लेकिन तभी वहां पर नेल्सन का असिस्टेंट आकर बोलता है, यंग मास्टर सीढ़ियों से गिर गए हैं, हर जगह खून फैला है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिस्टर यू कहाँ हैं? उन्हें अभी बताओ। फिर वो नेल्सन के पास आकर बोलता है, मिस्टर यू, एक इमरजेंसी स्थिति है। असिस्टेंट को देखकर वेंडी बोलती है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तभी नेल्सन अपनी आंखें खोलता है और वेंडी को अपने पास देखकर हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंडी बोलती है, नेल्सन, मैं तुम्हें घर छोड़ने आई थी और तुम बार बार जिद कर रहे थे कि। लेकिन नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। तभी पीछे से असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू, सीन सीढ़ियों से गिर गए हैं। यह सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, क्या? उसके बाद हम स्टेला और सेरेना को देखते हैं, जहां स्टेला बोल रही होती है, मम्मी जल्दी करो, सीन इसी अस्पताल के कमरे में है, हमें उससे मिलने जाना है। सेरेना बोलती है, ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि सीन रात के 3 बजे चोटिल हुआ? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था? स्टेला बोलती है, नहीं मम्मी, मुझे बस पता है कि ऐसा हुआ। आप मेरी बात नहीं मान रही तो चलिए मेरे साथ चलकर देख लीजिए। सेरेना बोलती है, स्टेला, क्या हम ऐसे अचानक पहुंचकर उन्हें परेशान नहीं कर देंगे? लेकिन तभी अंदर से दादाजी आते हुए बोलते हैं, आप कौन हैं? तभी वो स्टेला को देखकर अपने आंखों से एक इशारा करते हैं, जिसे स्टेला बोलती है, हाय, मैं स्टेला शेंग हूं और ये मेरी मम्मी हैं, हम सीन से मिलने आए हैं। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, नमस्ते, मैं सेरेना शेंग हूं, डायनेस्टी होटल की मैनेजर। फिर वो अपने मन में ही बोलती है,
वो भी यहाँ है? तो सीन वाकई में चोटिल हो गया है और वो दादाजी से बोलती है, उसे ये कैसे हुआ? दादाजी बताते हैं, वो सीढ़ियों से गिर गया, उसका सिर फट गया जिससे कुछ टांके लगाने पड़े और उसका हाथ भी टूट गया है। सेरेना सीन के पास जाकर बोलती है, ओह नहीं, बेचारा बच्चा। पीछे से नेल्सन बोलता है, तुम यहां क्या कर रही हो? हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ के अलावा किसी को सीन के हादसे के बारे में पता नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला? यह सुनकर सेरेना कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन दादाजी बीच में ही बोलते हैं, क्या मैंने उसे बताकर गलती कर दी? उसकी तरफ शक की नजरों से देखने की हिम्मत मत करना। देखो वो अपने बच्चे की कितनी अच्छी देखभाल करती है, और अब खुद को देखो, सीन को अपने ही घर में चोट लग गई। वेंडी बोलती है, दादाजी, नेल्सन पूरे दिन खुद को थका रहा है, उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था। दादाजी गुस्से में बोलते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं पता लगाऊंगी कि असल में क्या हुआ था, और जो भी जिम्मेदार होगा उसे जवाब देना पड़ेगा। फिर वो सेरेना से बोलते हैं, मिस शेंग, मैंने सुना है कि आपने पहले सीन को बचाया था, वो सच में आपको बहुत पसंद करता है, तो मैं सोच रहा था क्या ये ज्यादा परेशानी होगी अगर आप कभी कभी उससे मिलने आ जाए? मुझे लगता है वो बहुत खुश होगा। सेरेना बोलती है, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सीन बहुत पसंद है। दादाजी पीछे घूमकर वेंडी से बोलते हैं, क्या तुम अभी भी यहीं घूम रही हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौजूदगी बोझ बन जाए। ये सुनकर वेंडी गुस्से में सोचती है, वो बूढ़ा आदमी उसके साथ इतना मीठा क्यों बन रहा है? ओह नहीं, क्या वो सच में उसे सीन की सौतेली मां बनाने की सोच रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे हटाना ही होगा। और दूसरी तरफ दादाजी और स्टेला अपने में ही एक इशारा करते हैं, जिसे स्टेला नाटक करते हुए बोलती है, अरे मुझे बहुत भूख लगी है। दादाजी स्टेला के पास आकर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। अस्पताल की कैंटीन वाकई में काफी ठीक है। ये बोलकर स्टेला और दादाजी सेरेना और नेल्सन को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद नेल्सन और सेरेना के बीच बहुत ही अजीब सा माहौल होता है, लेकिन सेरेना माहौल को संभालते हुए बोलती है, क्या डॉक्टरों ने बताया कि वो कब जागेगा? नेल्सन बताता है, उसे बेहोश किया गया था, इसका असर अभी भी उसके शरीर में है। डॉक्टरों ने जो कहा उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, सीन से जुड़ी सारी बात मैं संभाल लूंगा। सेरेना बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उससे मिलने जाना चाहती हूँ, साथ ही उसे मेरा खाना बहुत पसंद है, इससे शायद उसकी रिकवरी में भी तेजी आ जाए। ये सुनकर नेल्सन सेरेना से बोलता है, सेरेना तुम सचमुच हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती हो, है ना? और उन्हें साथ देखकर स्टेला बोलती है, अब मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ वेंडी अपने कार में डीएनए टेस्ट देखते हुए सोचती है, क्या सेरेना और सीन का रिश्ता असल में माँ और बेटे का है? तो क्या बहुत पहले का वो छोटा सा प्रेम प्रसंग फिर से लौट कर आ गया? ये तो किस्मत का खेल ही है ना? तभी कॉल वाला आदमी बोलता है, और ये मत भूलना कि तुम्हें अभी भी मुझे बाकी की रकम चुकानी है। वेंडी सोचती है, ये बहुत बुरा है, सचमुच बहुत बुरा। अगर नेल्सन को इसके बारे में पता चल गया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद हम सुबह के समय देखते हैं, जहां सेरेना और स्टेला सीन से मिलने आए होते हैं। सीन उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सेरेना स्टेला से बोलती है, जरा आराम से उसकी बांह पर नजर रखना, ठीक है? स्टेला बोलती है, सीन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? उन्हें देखकर नेल्सन बोलता है, तुम आ गई। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, पूरे हफ्ते काम का बहुत ज्यादा दबाव था, आखिरकार थोड़ा आराम मिला तो सीन से मिलने आ गई। इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहती हूं। नेल्सन बोलता है, अंदर आओ प्लीज। स्टेला अंदर आते हुए बोलती है, ये सब सजावट किस लिए है? नेल्सन बताता है, ओह, सीन तब तक नहीं रुका जब तक हमने सजावट नहीं कर ली। वो चाहता था कि तुम खुद को यहाँ स्वागत योग्य महसूस करो। स्टेला बहुत ही खुश होकर बोलती है, वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर लग रहा है। नेल्सन सेरेना से बोलता है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सेरेना बताती है, हाँ, स्टेला को किंडरगार्टन छोड़ने और होटल के कैंपेन को संभालने के बीच मुझे ठीक से नींद ही नहीं मिला। नेल्सन बोलता है, शायद तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सेरेना बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब काम का हिस्सा है। और सुनो, मैं हमारी शर्त नहीं भूली हूं, तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तभी बादल गरजता है। ये सुनकर सेरेना बोलती है, क्या बादल गरज रहे हैं? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए। नेल्सन बोलता है, ठीक है। सेरेना बोलती है, वैसे भी हम थोड़ा देर से आए थे, एक काम करते हैं, जब मेरे पास सच में फुर्सत होगी तब मैं स्टेला को दोबारा यहां लेकर आऊंगी। और वो स्टेला के पास जाकर बोलती है, स्टेला चलो अब घर चलते हैं। स्टेला डरते हुए बोलती है, मम्मी
मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लग रहा है। क्या हमें सच में बाहर जाना होगा? सेरेना स्टेला से बोलती है। अच्छा, तुम्हें बिजली कड़कने से डर कब से लगने लगा? अब तुम क्या नया करने की सोच रही हो, छोटी बच्ची? फिर स्टेला बहुत ही प्यार से बोलती है, अंकल यू। जिसे नेल्सन सेरेना से बोलता है, बादलों की गड़गड़ाहट बहुत तेज है। बच्चों का ऐसे घबराना बिल्कुल सामान्य है। बस तब तक यहीं रुको जब तक बारिश रुक न जाए, फिर मैं अपने ड्राइवर से तुम दोनों को घर छुड़वा दूंगा। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, आप इस तरह उनकी बातों में नहीं आ सकते। बच्चों के लिए नियम और मर्यादाएं जरूरी हैं। तभी सीन सेरेना के पास आ जाता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, सीन, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि स्टेला यहां से जाए? सीन जवाब देता है, हाँ। सेरेना बोलती है, ठीक है, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। नेल्सन स्टेला को वहां से ले जाते हुए बोलता है, जबकि तुम्हें वैसे भी वो प्रस्ताव पूरा करना है, तो तुम जाकर स्टडी रूम में काम करो। मैं इन दोनों के साथ समय बिताऊंगा। सेरेना हैरान होकर बोलती है, ठीक है मिस्टर यू। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, रुको एक मिनट, बॉस, आप बच्चों को संभालेंगे और मुझे प्रस्ताव पर काम करने देंगे। उसके बाद सेरेना अपना काम खत्म करके बोलती है, आखिरकार काम पूरा हो गया, अब यहां से निकलने का समय है। और वो बाहर आकर हंसते हुए सोचती है, उन्हें देखो जरा। फिर वो नेल्सन के पास आकर उसका चादर को ऊपर करने लगती है, लेकिन नेल्सन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, हिलना मत। कुछ समय बाद सेरेना बोल रही होती है, मुझे एक फोटो खींचने दो। जब वो सोकर उठेगा तब मैं उसे ये दिखाऊंगी। और सेरेना फोटो खींचने के बाद शर्माते हुए सोचती है, मुझे क्या हो गया है? माना कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं, लेकिन हैं तो वो मेरे बॉस ही। पक्का नींद पूरी न होने की वजह से मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फिर वो अपना हाथ छोड़ाते हुए सोचती है, मुझे धीरे से अपना हाथ बाहर निकालना होगा। हो गया। तभी नेल्सन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? सेरेना बोलती है, मिस्टर यू रुकिए, मैं ये सब समझा सकती हूं। नेल्सन बोलता है, ओह सच में मिस शेंग, अब आप मुझे ये बताने वाली हैं कि मैं आधी नींद में था और मैंने आपको अपनी ओर खींच लिया, या ऐसा ही कुछ? सेरेना बोलती है, मेरा मतलब है तकनीकी रूप से ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आ जाता है। सेरेना कॉल को उठाते हुए सोचती है, ओह भगवान का शुक्र है, बिल्कुल सही समय पर कॉल आया। कॉल वाली लड़की बोलती है, सेरेना, देर से कॉल करने के लिए माफी चाहती हूं। उम्मीद है मैंने किसी काम में खलल नहीं डाली। सेरेना बोलती है, लूना? लूना बोलती है, देखो, मैं बस यह पक्का करना चाहती थी कि तुम्हें हमारी सगाई का न्योता मिल गया है। तुम आ रही हो ना? और अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना। सेरेना बताती है, बॉयफ्रेंड? मेरा तो कोई। लेकिन बीच में ही लूना बोलती है, हम इंतजार करेंगे। तभी पीछे से नेल्सन आकर बोलता है, क्या तुम्हें पिछली बार की तरह मदद चाहिए? मैं तुम्हारे साथ नाटक कर सकता हूं, एक बॉयफ्रेंड का। उसके बाद हम देखते हैं सेरेना लूना की सगाई में आई होती है। सेरेना को देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रुको जरा, क्या ये सेरेना नहीं है? वही लड़की जिसने कॉलेज छोड़ दिया था और ईथन के छोड़ने के बाद पूरी तरह गायब हो गई थी। सेरेना सोचती है, अच्छा हुआ कि मिस्टर यू मेरे पीछे नहीं आए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में बातें करें। बस मुझे लूना से बात करनी है और यहां से निकलना है। तभी कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए बोलती हैं, तुम नहीं समझ रही हो, लूना ने उसे बुरी तरह अपने खेल में फंसाया था। जहां तक हमें पता है वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए भी हो सकती है। दूसरी लड़की बोलती है, क्या 5 साल बीत चुके हैं, वो भला अभी भी नाराज क्यों होगी? ये तो पागलपन है। ईथन आकर सेरेना से बोलता है, सेरेना, ओह वाह, तुम यहाँ कब आई? तुम अब सच में बेहद खूबसूरत हो गई हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। सेरेना बोलती है, खैर, मुझे तुम्हारा न्योता मिल गया था। तुम्हारी मंगेतर ने सचमुच आधी रात को अचानक मुझे फोन किया। अगर मैं नहीं आती तो ये बहुत ही अजीब लगता। ईथन बोलता है, मुझे वाकई अफसोस है। मुझे अंदाजा नहीं था कि लूना ऐसी कोई हरकत करेगी। तुम्हें इस असहज स्थिति में डालने के लिए माफी चाहता हूं। देखो, असल बात यह है कि मैं उससे वास्तव में प्यार नहीं करता। पिछले 5 सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ है। मुझे उस बात का पछतावा है जो तब हमारे बीच हुई थी। लेकिन तभी वहां पर लूना आकर बोलती है, ईथन, ओह तुम हो सेरेना, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? ये सुनकर ईथन हैरान होते हुए बोलता है, क्या बॉयफ्रेंड? और साथ में येवॉन बोलती है, क्या बॉयफ्रेंड? लूना बताती है, हाँ, ये डायनेस्टी ग्रुप के वारिस को डेट कर रही है। हम सब उससे पहले मिल चुके हैं। ईथन, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? येवॉन बोलती है, क्या डायनेस्टी ग्रुप के वारिस को डेट कर रही है? रहने भी दो, ये मेरी सुनी हुई अब तक की सबसे बड़ी झूठ है। सेरेना एक मामूली ड्रॉप आउट जो कहीं गायब हो गई थी, वो परिवार के लिए एक कलंक है। ये सब सुनकर एक लड़की बोलती है, एक सेकंड रुको, क्या वो येवॉन नहीं है? वो सेरेना को कैसे जानती है?
दूसरी लड़की बोलती है, वे दोनों ही शेंग हैं। क्या वो बहनें या ऐसा ही कुछ हैं? रुको, मुझे लगा था कि शेंग परिवार की केवल एक ही बेटी है। क्या ये सेरेना नाजायज संतान है? सेरेना यवोन से बोलती है, यवोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं उन सभी गलत कामों की लिस्ट गिनाना शुरू कर दूं जो तुमने किए हैं? यवोन चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी बातें काटने की सोचना भी मत, और तुम फिर से मिस्टर यू को अपना बॉयफ्रेंड कहने की हिम्मत मत करना। ईथन बोलता है, मिस चेंग, रहने भी दीजिए, इस तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। सेरेना बस सबको चिंता से बचाना चाह रही थी, है ना सेरेना? बस सबके सामने ये साफ कर दो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये सुनकर सेरेना सोचती है, भला मैं क्यों? तभी वहां पर नेल्सन आकर बोलता है, मेरी मंगेतर को आप में से किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सेरेना अपने पीछे देखते हुए बोलती है, क्या नेल्सन, आप यहां क्या कर रहे हैं? यवोन बोलती है, हाँ, क्या वो सच में नेल्सन यू है? और सारे लोग नेल्सन को देखकर बोल रहे होते हैं, ओह वाह, ये सच में मिस्टर यू हैं, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। एक लड़का बोलता है, तो वो सच में मिस्टर यू की गर्लफ्रेंड है। एक लड़की बोलती है, उन्होंने मंगेतर कहा तो इसका मतलब ये है कि वो मिसेस यू बनने वाली है। और उन्हीं सभी के पीछे से लूना बोलती है, हेलो, ये अभी भी मेरी सगाई की पार्टी है ना? ईथन सोच रहा होता है, हाँ, वो किसी और की मंगेतर कैसे हो सकती है? सेरेना नेल्सन के पास जाकर बोलती है, मिस्टर यू, चलिए यहां से निकलते हैं। आपको इस सब नाटक में घसीटने के लिए मैं माफी चाहती हूं। नेल्सन बोलता है, ओह, अब तुम्हें परेशानी खड़ी करने का अफसोस हो रहा है? जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी तब तो तुम इसमें काफी मग्न लग रही थी। ईथन सेरेना के पास आकर बोलता है, हे, थोड़ी देर और रुको ना। वाह, तो तुम वाकई मिस्टर यू के साथ जुड़ गई। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। चलिए जाम पीते हैं, पुरानी यादों को अलविदा कहने और जीवन में आगे बढ़ने के नाम पर। नेल्सन बीच में आकर बोलता है, वो ज्यादा ड्रिंक नहीं पीती, ये वाला मैं ले लेता हूं। ईथन बोलता है, रुको, ये हम दोनों के लिए है। अगर इसकी जगह आपने पी लिया तो ये थोड़ा अजीब होगा, है ना? नेल्सन बोलता है, वो अब मेरे साथ है, इसमें अजीब क्या है? तभी सेरेना बोलती है, ये सचमुच सिर्फ एक ड्रिंक है, इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो, मैं इसे पी रही हूं, इस बात के नाम कि हमारे रास्ते फिर कभी न मिले। ये बोलकर सेरेना ड्रिंक पी लेती है। ईथन ये देखकर सोचता है, रास्ते कभी न मिलना, माफ करना, लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे हैं। सेरेना ड्रिंक पीने के बाद बोलती है, मुझे अचानक इतना चक्कर क्यों आ रहे हैं? ईथन उसके पास आते हुए बोलता है, तुम हमेशा से ही कम शराब झेल पाती हो। ऊपर एक वीआईपी कमरा है, मैं तुम्हें वहां आराम करने के लिए ले चलता हूं। लेकिन तभी नेल्सन उसके इरादे पर पानी फेरते हुए बोलता है, नहीं, मैं इसे घर ले जा रहा हूं। ईथन बोलता है, होटल में बहुत सारे कमरे हैं, बस उसे यहीं रुकने दो। नेल्सन बोलता है, क्या तुम वाकई इतनी शिद्दत से चाहते हो कि वो यहीं रुके? क्या तुमने कुछ और योजना बना रखी है, मिस्टर कियाओ? ये बोलकर नेल्सन सेरेना को लेकर वहां से जाने लगता है। पीछे से ईथन बोलता है, क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस उसके लिए चिंतित हूं। नेल्सन बोलता है, उसकी जरूरत नहीं होगी, हम बाहर जा रहे हैं। यह सुनकर ईथन सोचता है, धत तेरे की। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।